हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है मोहन इंग्लिश क्लासेस ए यूट्यूब चैनल में। तो जिसमें जैसा कि हमने दोस्तों आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है उससे जस्ट अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, तो हम इसको आपको बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में जहाँ कोई भी पॉइंट, काम, कोई भी इवेंट कंटिन्यूसली पॉइंट आगे दिखाया जाता है, कोई भी काम को लगातार होना, जारी होना दिखाया जाता है, जिसकी ये पहचान है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि। बस सीधी सी बात है, हम इन शब्दों से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये हमारी आईडी है जिससे हम किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का बोध होता है, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस से बिलोंग होते हैं। दूसरी अगर तरफ हम बात करें तो इसको अगर हम इसके रूल करना चाहें, कोई भी रूल यहाँ से लिखना चाहें तो रूल लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में IN प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल सा रूल है जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा हमें कोई भी सेंटेंस सीखने के लिए। जैसे कि मान के चलो कोई भी सेंटेंस हमारा रहा है, जैसे कि मनोज किताब पढ़ रहा है, मनोज किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, वो सबसे पहले हमारे पास आईडी होनी चाहिए। सबसे पहले हम सेंटेंस को इंडिकेट करेंगे, पहचानेंगे क्या है ये। तो इस है से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट है, और रहा से पता लगा सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। और हम ये भी कह सकते हैं जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे, आ रहे हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है ING का बोध कर लेंगे। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जहाँ भी रहा शब्द आपको दिखाई दे जाए, ये मान लो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का ही यूज़ करना है। कहीं भी दिख सकता है आपको, ये जहाँ भी दिख जाए वहाँ आपको ING का यूज़ करना है। और हम बात करेंगे जैसे कि मनोज किताब पढ़ रहा है, तो रहा है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बिलोंग करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस से, जो कि इसमें सब्जेक्ट आपका ये हो गया, तो मनोज। उसके बाद में मनोज सिंगुलर है, इसलिए इसमें से इज आ जाएगा, इज रीडिंग द बुक। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी क्लास में शोर मचा रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। प्रियांशी बाजार में घूम रही है, तो प्रियांशी इज वॉन्डरिंग या वॉकिंग इन द मार्केट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बट हमें सबसे पहले जो इंडिकेट करना, पहचानने वाला जो पॉइंट है, बस यहाँ से हम किसी भी सेंटेंस को आईडी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि रहा है, रही है, जहाँ भी आता समझ जाओ कंटिन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि दूसरा वाक्य हम लिख लेते हैं, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब देखिए, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा। रहे हैं जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है, तो विद्यार्थी द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में हमें कुछ नया नहीं करना। जैसे कि सब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में हमारी जो कि हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लोगे आप सभी। भाई आप समझ सकते हो। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे
तो नेगेटिव में हमें नॉट का यूज करना पड़ता है, जिससे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और नेगेटिव का जो यूज होगा वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, और हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर। तो यहाँ हमने रूल इसको लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है यू कैन यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो डिस्काउंट ओनली नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि सुमित बाजार में नहीं घूम रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नहीं शब्द आया हुआ, इसका मतलब नेगेटिव हुआ। यहाँ से आप इसको आईडी कर सकते हो कि ये जो वाला वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है, इसलिए रूल वही रहेगा। तो सुमित आपका सुमित रहेगा, उसके बाद में इज, घूमने के अंदर देखो इसमें नॉट आ रहा है, नॉट क्लियर वो रखा है आपका, नॉट आ जाएगा। उसके बाद घूमना, उसके बाद घूमना, तो घूमने की अंग्रेजी वॉक, तो वॉकिंग हो जाएगा। कहाँ घूम रहा है? इन द मार्केट। सेंटेंस बनाने का सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि सब्जेक्ट लिखें आप, फिर लास्ट से लिखते चले आएं। ऑटोमेटिक सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक बात और ले लेते हैं इसका नेगेटिव का, वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसको बना लेंगे दे आर नॉट फिनिशिंग। अब देखिए अपना कार्य देयर वर्क, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद में हमें करना क्या है, इसके बाद में हमें जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आफ्टर नेगेटिव, जिसको सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा वो आप देख सकते हो, यही देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत जिनकी होती है, वो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे कि क्या राम बाजार में घूम रहा है, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर रहे हो, क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर रहे हो, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। जो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, ये मान लीजिए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हिंदी में क्या शब्द लग गया, वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। जिसका जो रूल है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे। देख लेना, अगर सेंटेंस में नॉट आती है तो नॉट लगा देना, वरना छोड़ सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक पहचानने के लिए हमें सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड का यूज जरूर करना है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन वर्ड, बिना क्वेश्चन वर्ड के आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कोई सा भी, जैसे इसको ले लेते, क्या मनोज किताब पढ़ रहा है, क्या मनोज किताब पढ़ रहा है। और देखिए क्वेश्चन वर्ड, हम इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे क्या लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है या नहीं है। इसका मतलब अगर है तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस वो है, और स्टार्टिंग में क्या आ रही है तो हमें इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, क्योंकि दिस सेंटेंस रिलेटेड ओनली फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका रूल हम आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले हमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो मनोज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सबसे पहले
इज। उसके बाद सब्जेक्ट तो मनोज। हमने कहा था नॉट है तो लगा देना, नहीं है तो छोड़ देना, तो इसमें तो नॉट नहीं है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ो, वर्ग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो पढ़ रहा कि रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या रानी खाना बना रही है, क्या रानी खाना बना रही है, तो इज रानी प्रिपेयरिंग द फूड, या कुकिंग द फूड का यूज हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बाकी हम आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ से आगे हम इधर बताते हैं आपको। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आगे एक वाक्य और ले लेते हैं हम। एक वाक्य और ले लेते हैं। क्या बच्चे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हैं? सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबसे आसान तरीका बनाने का। क्या बच्चे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बिलोंग करता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से। तो सबसे पहले बच्चों के अकॉर्डिंग आर आपका यहाँ आ जाएगा, द चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए नॉट आ रहा है इसमें, तो नॉट प्लेइंग द हॉकी, प्लेइंग द हॉकी। कहाँ नहीं खेल रहे हैं? मैदान में, इन द ग्राउंड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। आप यहाँ से इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकंड टाइप, जैसा कि आपको पता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जो वाक्य एक क्वेश्चन तो हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइप के लिए बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब आपके हिंदी में क्या शब्द आ रहा होगा तो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और दूसरी पहचान इसकी ये भी है, जिस क्वेश्चन का हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तो वो पहला सेंटेंस जो होगा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव से बिलोंग करेगा। सेकंड टाइप का वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, जो सेकंड क्वेश्चन हम कह सकते हैं WH फैमिली वाले जो वर्ड हैं, WH फैमिली वाले वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, अगर ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वो सेंटेंस आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव से बिलोंग करता है। और इसका रूल हम लिख लेते हैं। WH फैमिली वाले का सेंटेंस का रूल लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, जो कि कब, कहाँ, कैसे, WH फैमिली वाला जो भी वर्ड है उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, प्लस नॉट है तो लगा देना, वरना यू कैन लीव, आप छोड़ सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। जैसा कि हमने बताया अभी आपको WH फैमिली क्या होती है, तो हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि किसी का कोई डाउट ना बने। तो देख लेते हैं बच्चों, उम्मीद ये करूँगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो WH फैमिली होती क्या है, मैंने कहा था हिंदी में कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, क्यों, क्या। तो इनकी अंग्रेजी लिख सकते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट। ये जितनी भी वर्ड है, एक्स्ट्रा में और भी हैं, विच वगैरह बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो आप समझ सकते हो वैन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, भाई हो गया, वाट हो गया। तो आप समझ देखो यहाँ पर आप कहोगे डब्ल्यू एच, देखो यहाँ भी डब्ल्यू एच, यहाँ भी है, यहाँ भी आप कहोगे इसमें तो है नहीं। तो मैंने यहाँ एक वर्ड बोल रखा है क्वेश्चन वर्ड में, टोटल वर्ड्स आर काउंटेड, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। जहाँ भी ये जाएंगे तो इनके बारे में सीधी सी बात है आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, और ये वर्ड सबसे लास्ट में ज़रूर मिलेगा। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि आप बाजार में क्यों टहल रहे हो। अब एक बात आप समझ सकते हो, क्यों आ गया आप समझ सकते हो, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिसका आंसर हम एक बड़ी डिटेल में दे दें वो हमारा सेकंड टाइप कहलाता है। तो सबसे पहले इसी को बाहर निकाल दो, सबसे पहले इसी को आप बाहर निकाल सकते हो। ये जो वाई है तो सबसे पहले आप इसी को बाहर निकाल दो, कितना आसान है। देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसे बाहर निकालो, सबसे पहले कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो यही करवाएगा ना हमसे, इसी के द्वारा क्वेश्चन हो रहा है। तो इसको बाहर निकाल दे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड की बात कर रही है हमारे की। अब देखो आप वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो यू होता है तो यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ से आप पहचान ही रहे हो क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है सेकंड टाइप का, इसलिए यहाँ पर यू को देख करके आ रहा है। उसके बाद में सब्जेक्ट यू, क्या इसमें नहीं है, नहीं है तो नॉट को लीव कर दीजिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे तो टहलने को बोलते हैं वॉक, वॉकिंग इन द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। दूसरा सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, शराबी बाजार में शराब पीकर कब घूम रहा है। शराबी बाजार में शराब पीकर कब घूम रहा है। अब आप कहो सेंटेंस तो बड़ा लंबा है जी, हमारे बस की बात तो नहीं है, बिकॉज मैं कह सकता हूँ कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना सबसे आसान तरीके से बना सकते हो। मैंने कहा देखो सबसे पहले यहाँ एक मिस्टेक रहा है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कहा सेंटेंस को पहचानना है, तो रहा है आप पता लगा सकते हो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस से बिलोंग करता है। इसका मतलब आपने पता लगा लिया। दूसरी बात, कहीं ये क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, देखो ध्यान से, कब आ रहा है, क्वेश्चन हो रहा है भाई कब घूम रहा है बताओ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड टाइप, तो सबसे पहले इसी वर्ड को निकाल दो, व्हेन, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। शराबी देखो अकेला बेचारा, इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा। शराबी की अंग्रेजी ड्रिंकर। मैं एक बात यहीं बताऊंगा रुक करके, ये जो ड्रिंकर है, ड्रिंकर में पीने वाला। और एक पॉइंट यही यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, जितनी भी वर्ब हैं वर्ब में प्लस ए आर लगाने से वो आपका नाउन बन जाता है। बोले तो एग्जाम्पल बताइए सर, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे कि टीच, टीच में ए आर लगा दो, टीचर हो गया आपका। रीड, रीड प्लस ए आर, रीडर हो गया आपका। प्ले, प्ले प्लस ए आर, प्लेयर हो गया आपका। इसका मतलब बहुत सारा पॉइंट है, प्ले प्लेयर हो गया, रीड से रीडर हो गया, तो आप समझ सकते हो, ऐसे भी आप इसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें नो नॉट नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद में घूम रहा है, वॉकिंग, कहाँ घूम रहा है जी, बाजार में घूम रहा है, इन द मार्केट। उसके बाद क्या करके घूम रहा था जी वो, शराब पीकर। तो हम याद रखना शराब पीकर के अंग्रेजी होते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने के बाद वो बाजार में घूम रहा था। चाहो तो ये आपको पार्टिसिपल में काम कर जाएगा, इसे चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कॉमा लगा कर यू कैन शो। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वाला टॉपिक अच्छे तरह से समझ में आया होगा और आप इसे पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से एक्सरसाइज बनाइए। यदि कोई आपके पास डाउट बनता है, इफ़ यदि यू हैव एनी डाउट, तो यू आर अलाउड पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। सो मैं उम्मीद करूँगा आप सबके समझ में आएगा। और हाँ, अगर यदि समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके।